Student, today we'll discuss mechanical property of fluids, and our first topic in mechanical properties is fluid at rest, right? Fluids, सबसे पहली बात है fluid. What do you mean by fluid? Fluid is something like that कि substance that can flow, right? That is known as fluid, right? We know that there are solid, liquid and gases. Solids are not something like कि they cannot move, right? वो flow नहीं कर सकते हैं on their own, right? But liquid and gases, तो fluid कौन कौन से हुए? Example हम क्या ले सकते हैं? Liquids and gases are what? Fluids, right? But in this chapter we mainly discuss about liquid. Remaining means fluid word in this chapter related to what? Liquids. So in mainly we discuss about liquids, right? So now first term is our hydrostatic. First term is what? What do you mean by hydrostatic? Right? Hydrostatic means the branch of physics which deals with the study of fluids at rest. That branch is known as what? Hydrostatic, right? Means कोई भी fluid, हमने कोई liquid लिया, let's say this is liquid in some container, placed in some container, तो the mechanical property of this fluid जो कि किस पे है? रेस्ट पे है. किस पे है? रेस्ट पे. तो हमें इसकी जो स्टडी करेंगे इस फ्लूइड की इन दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक, राइट? जब कोई लिक्विड रेस्ट पे होता है, वी नो दैट इट एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, राइट? तो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी में बात करेंगे कि फ्लूइड एट रेस्ट व्हाट? एक्सर्ट force on the walls of container or the surface in contact. क्लियर है? जिस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है जो फ्लूइड है, जिस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट पे हैं उस सरफेस पे क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा. एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट? दैट फोर्स, दैट वी कैन से दैट एक्सर्ट फोर्स इज व्हाट? इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, राइट? मीन्स इफ इट फ्लूइड एट रेस्ट मीन्स अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस, मीन्स इट एक्सर्ट ऑल्सो व्हाट? प्रेशर. It exert pressure on the surface in which it is in contact, right? This is something about fluid at rest. Fluid जब रेस्ट पे है तो वो कोई ना कोई फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी सरफेस के ऊपर, और हम इसी प्रेशर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट? और प्रेशर की डेफिनेशन हम सबको पता है, बहुत ही इजी, कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज व्हाट? वी नो दैट क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. बट विच फोर्स? फोर्स मीन्स नॉर्मल फोर्स, right? Or we can say that force perpendicular to the area. उस एरिया पे परपेंडिकुलर जो फोर्स है, हम सिर्फ वही कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर है. लेट्स सपोज दैट अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई स्मॉल एरिया है, राइट? और मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्स, लेट्स से दिस फोर्स F इज अप्लाइड ऑन दिस एरिया A, तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? इफ let's suppose that this is area, right, and some force exert on this like this, right, and with normal it makes angle theta with normal to that surface. तो क्या होगा? फोर्स ये क्या होगी?
F cos theta resolving this component, this is what? F sin theta. On this area, this force has no effect. This area is like this and the force is like this. No effect. तो कौन सी फोर्स का इफेक्ट होगा? सिर्फ परपेंडिकुलर. तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, और वी कैन राइट दिस F cos theta डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज प्रेशर. राइट. तो प्रेशर में हम कौन सी फोर्स लेंगे? नॉर्मल फोर्स टू द एरिया. तो वी कैन से दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. राइट. यहाँ से हम देख सकते हैं फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन. एरिया इज मीन्स मीटर स्क्वायर. तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. राइट. और ऑल्सो नोन एज पास्कल. Also known as Pascal. This is something about hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure. Right? Now हम बात कर रहे थे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये हमारा हो गया है. प्रेशर के बारे में आप समझ गए हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया. बट विच फोर्स? दैट फोर्स इज व्हाट? नॉर्मल फोर्स. यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं नॉर्मल फोर्स की. क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. अब हम किसकी बात कर रहे थे? फ्लूइड की. राइट. तो हमें देखना है कि डेप्थ के साथ जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करता है विद द डेप्थ. राइट. तो लेट्स सपोज दैट आवर टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. और प्रेशर क्या है? प्रेशर फ्लूइड एट रेस्ट की एक प्रॉपर्टी है. फ्लूइड एट रेस्ट की प्रॉपर्टी क्या है? प्रेशर मीन्स फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि प्रेशर अप्लाई कर रहा है जब वो रेस्ट पे है. तो हमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखनी है डेप्थ के साथ. जब कि कोई लिक्विड किसी हाइट तक फिल्ड है तो डेप्थ के साथ प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या क्या उस पर चेंजेस आते हैं? दैट इज दिस. राइट. और also we known as pressure exerted by a liquid column. Pressure exerted by a liquid column. Right? Oh, sorry. Not column. LUM. Right. Liquid column. Pressure exerted by liquid column. Both derivation for both are the same derivation. Right. Variation of pressure with depth. तो हम क्या करेंगे? हमने एक fluid लिया in a container. Let us take a fluid inside a container up to this side. This is some fluid in a container. Right. हमें फाइंड आउट करना है कि डेप्थ के साथ ये सरफेस पे हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ कौन सा प्रेशर है? लेट्स से इस पॉइंट पे प्रेशर है P0. दैट इज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एटमॉस्फेयर. देखिए इस पॉइंट के ऊपर कोई भी लिक्विड नहीं है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है? सिर्फ गैसेज हैं. वो गैसेज जो प्रेशर अप्लाई करेंगी ड्यू टू दैट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो P0 इस पॉइंट पे हमने मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. लेट्स से दिस पॉइंट इज A. अब हमें डेप्थ के साथ वेरिएशन देखनी है, तो हमने इसके बिल्कुल बिलो हम कह रहे हैं इस पॉइंट को हम यहाँ ले आए एट द पॉइंट B. तो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एट द P. लेट्स से यहाँ प्रेशर होगा हमारे पास P1. प्रेशर लेट्स सपोज दैट एट पॉइंट B इज P1. और हम इसको लेके आए हैं कितना डेप्थ? H डेप्थ तक हम इसको लेके आए हैं. दिस डेप्थ इज व्हाट? H. H डेप्थ तक मीन्स ये जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट? H. राइट. चलिए देखते हैं. अब हमने क्या किया? हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया. हमने इमेजिन किया कि A और B पॉइंट पे ना हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, समथिंग लाइक दिस. इमेजिनरी कॉलम आना है. राइट. दिस इज एन इमेजिनरी कॉलम. ये कॉलम है और इस कॉलम के अंदर क्या है? लिक्विड है. मैं सिर्फ इस इमेजिनरी कॉलम की बात कर रहा हूँ A से B. इस कॉलम की हाइट क्या है? हाइट क्या है? H इज व्हाट? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम.
राइट। एंड ए, कैपिटल ए मैंने कहा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस लिक्विड कॉलम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस लिक्विड कॉलम, राइट है एरिया। तो यहां जो प्रेशर लगाएगा एटमॉस्फेयर वो किस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर फॉर द लिक्विड कॉलम, राइट। सिंपल सी बात है, जब एटमॉस्फेयर है, अबो गैसेज हैं, वो उनका मास की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज डाउनवर्ड, तो कितना लगेगा, वो प्रेशर किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज डाउनवर्ड। तो हम बोलते हैं कि यहाँ जो फोर्स लगी दैट इज F1 फोर्स लगी, फोर्स क्या लगी, F1 फोर्स लगी। यहाँ देखिए P पॉइंट पे, यहाँ P1 पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी दैट इज अपवर्ड, समथिंग लाइक दिस लिक्विड इसको क्या करेगा, अपवर्ड पुश करना चाहेगा, तो यहाँ फोर्स लेट से F, यहाँ F0 मान लीजिए, यहाँ F1 मान लीजिए, F1 फोर्स ऊपर, तो P1 प्रेशर लगा अपसाइड, राइट। और दिस लिक्विड कॉलम इज समथिंग लाइक दिस, लेट्स से दिस लिक्विड कॉलम अगर मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, दिस लिक्विड कॉलम, ठीक है, यहाँ फोर्स क्या थी F0, यहाँ फोर्स क्या है F1, तो इस लिक्विड कॉलम का कुछ ना कुछ मास होगा, उस मास की वजह से इसका वेट होगा डाउनवर्ड, दैट इज व्हाट mg। तो इस लिक्विड कॉलम का जो मास है वो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मास होगा व्हाट mg, डाउनवर्ड मास होगा, और वो कैसे होगा m × g, राइट। हमें पता है दिस सिचुएशन, ये जो पॉइंट A है वो अपनी पोजीशन पे रेस्ट पे है, लिक्विड हम रेस्ट पे लेके चल रहे हैं, B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट अप एंड डाउन नहीं हो रहा है लिक्विड, ये भी किस में है, रेस्ट पे है, A पॉइंट रेस्ट पे है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने कॉलम मानना है ये किस पे है, रेस्ट पे है, मीन्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम कहते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो नेट फोर्स क्या होगी, 0। तो नेट फोर्स क्या है बताइए, नेट फोर्स है F0 डाउनवर्ड mg डाउनवर्ड which is equal to what, F1, this is our net force, this is our net force। और m क्या है, m is the mass of this liquid column, ये जो liquid column है इसका मास कितना है, m मास। इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, लेट्स से रो थी, रो इज व्हाट, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये जो कॉलम है इसके अंदर क्या है, लिक्विड ही तो है, ये एक इमेजिनरी कॉलम हमने माना है, एक सिलेंडर जो इसके अंदर क्या है, लिक्विड ही है, इसी का जो मास है, राइट। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। तो अगर रो डेंसिटी है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डेंसिटी रो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। और इस लिक्विड कॉलम की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी, मास एरिया इनटू हाइट, दैट इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसकी हाइट क्या थी, h थी, तो और ये क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया a, तो a इंटू एच हमारे पास क्या हुआ, वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मास हमारे पास क्या हुआ, रो a h, मास की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, प्लस रो a h g इज इक्वल टू F1। देखिए एरिया है, पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय एरिया, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, राइट। पूरी इक्वेशन को A से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा फोर्स पर यूनिट एरिया प्लस रो जी एच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज P1 प्रेशर, इस एरिया A पे जो फोर्स लग रहा है F1 उसकी वजह से प्रेशर क्या है, P1 फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा, P0 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P1, और यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। हमें क्या फाइंड आउट करना था कि हमें h हाइट पे गए, यहाँ हमारे पास A पॉइंट पे हमारे पास प्रेशर क्या है, P0, तो B पॉइंट पे हमारे पास जो P1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, हमने फाइंड आउट किया है यहाँ से, क्या आई P1 की P0 प्रेशर
प्लस एच रो जी, और ये एच रो जी क्या है, दैट इज दिस मच प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस इमेजिनरी लिक्विड कॉलम। इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर बढ़ा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हुआ, समथिंग एडेड, राइट। तो डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट यहां से हमें क्या पता लगा, विद डेप्थ जो प्रेशर है, क्या इफेक्ट होता है प्रेशर पे, प्रेशर इंक्रीजेस। फर्स्ट पॉइंट ये हमें पता लगा कि प्रेशर इंक्रीज करता है, और कितना इंक्रीज करता है, एच रो जी, एच हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो इस लिक्विड कॉलम की हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एच रो जी। एंड प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, P1 minus P naught, pressure difference between A and B point is equal to what, H rho G, and this pressure difference is what, pressure due to, known as pressure due to height of liquid column, right? Height, pressure due to height of liquid column is also known as what, gauge pressure. Gauge pressure, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। तो गेज प्रेशर को भी हमने डिफाइन कर दिया। गेज प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम इज नोन एज गेज प्रेशर, राइट। प्रेशर ड्यू टू ए हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, इस हाइट h की वजह से, इस लिक्विड कॉलम की हाइट h की वजह से जो प्रेशर लगेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर, और वो कितना होता है, एच रो जी। दिस इज अवर गेज प्रेशर, राइट। यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ कि P1 के साथ इसकी वेरिएशन का, लेट्स से ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं आइए, राइट। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इट्स समथिंग लाइक दिस इज प्रेशर P, प्रेशर विद डेप्थ, एंड दिस इज व्हाट, हाइट h, राइट। जैसे जैसे h इंक्रीज करेंगे, डेप्थ इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे प्रेशर में क्या चेंज आता है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट इट लाइक दिस, P1 h रो g प्लस P नोट, और यह देखिए अगर मैं इक्वेशन ड्रॉ करूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, c इंटरसेप्ट क्या है, P नोट, लेट्स से P नोट इज समवट हेयर, P नोट। तो यहाँ तो क्या रहेगा, इंटरसेप्ट सडनली इंक्रीज, यहाँ पे पहुँच गए हम जीरो से, ओरिजिन से सीधा यहाँ P नोट, ये इंटरसेप्ट है। उसके बाद m स्लोप बना के, मीन्स रो जी इज व्हाट, स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, रो जी इज स्लोप, मीन्स किसी स्लोप पे क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। दिस इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन, दिस इज थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, स्लोप, दैट इज रो जी, राइट। दिस टाइप ऑफ ग्राफ is drawn, some intercept, and after that straight line, that is equation of a straight line, right. This is something about variation of pressure depth, right, and pressure exerted by a liquid column. Pressure exerted by liquid column कितना है, h rho g, and that pressure is known as gauge pressure.